दोस्तों, हार्ड मांस से बना यह मनुष्य शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा नहीं। मृत्यु के पश्चात शरीर तो जलकर राख हो जाता है, परंतु आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है, किन किन लोगों का भ्रमण करती है और नया शरीर पाने में उसे कितना दिन लगता है। आज के वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे तथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ भी होता है, आत्मा को कितने प्रकार के मार्गों से ले जाया जाता है और नए जन्म में कौन सी गति प्राप्त होती है, यह सब बताएंगे। दोस्तों, मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, हर तरह के कष्ट जो आत्मा को सहना पड़ता है, आदि रहस्यों को गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए दो यमदूत आते हैं। शरीर त्यागना से पहले व्यक्ति इन्हीं यमदूतों को देखकर विचलित हो जाता है, परंतु आत्मा जब शरीर को त्याग देती है, उसके बाद यमदूतों द्वारा आत्मा को ले जाकर यमराज के सामने प्रस्तुत करती है। प्राणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा, यह केवल उसके कामों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। महकमा इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती है। दोस्तों, यजुर्वेद में लिखा है कि तत्वज्ञानी ब्रह्मलोक में जाते हैं, अर्थात ब्रह्मालीन हो जाते हैं। जो लोग तत्वज्ञानी नहीं होते, मरने के बाद उनकी आत्मा इन 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग से होते हुए यमलोक जाती है। हालांकि किसी भी मार्ग से जाने वाली इन सभी आत्माओं को कुछ समय अलग अलग लोकों में रहने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेकर और फिर यहीं मरकर फिर से जन्म लेना होता है। परंतु नए जन्म से पहले इन आत्माओं को यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा 5 तरह के कोशों में रहती है। ये 5 कोश हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। ये पहली गति है उर्व गति। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागरूक, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देवयोनि के सुख भोग कर फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी गति है स्थिर गति। इस गति में व्यक्ति मरने के बाद न तो ऊपर के लोक में जाता है और न ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही मृत्यु लोक में तुरंत ही जन्म लेना होता है। यहाँ पर सौभाग्य वाली बात यह है कि यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। तीसरी गति है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप या नशा करके अपनी चेतना के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोगों की यात्रा करता है। जिन आत्माओं को उद्योगति मिलती है, वह मृत्यु लोक में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु के रूप में नया जीवन पाते हैं। जो आत्मा स्वर्ग पहुंचती हैं, वे देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगती हैं। नरक में वास करने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उन्हें इस नए शरीर से नरक में मिलने वाले विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। स्वर्ग और नरक में गई हुई आत्माएं जब अपने कर्मफल का भोग कर लेती है, तो उन्हें फिर से पृथ्वी लोक पर आकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। जो आत्माएं इस वर्ग से वापस आकर पृथ्वी लोक में जन्म लेती हैं, उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जबकि नरक से वापस आने वाली आत्मा को पशु, पक्षी, पेड़, पौधे या अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को कुछ घंटे के लिए यमलोक ले जाया जाता है और 24 घंटे के अंदर ही आत्मा को वापस मृत शरीर के पास भेज दिया जाता है। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजन को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसलिए वो बार बार यही प्रयास करती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यमफांश में बंधे होने के कारण आत्मा शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पाती। मृत व्यक्ति के निमित्त 10 दिन तक जो भी पिंड दान किए जाते हैं, उससे आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है और 13वीं का पिंड ग्रहण करके मृत आत्मा यमलोक के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है।
वैतरणी नदी कई योजन लंबी मलमूत्र और रक्त से भरी हुई है। इस नदी को पार करना बहुत कष्टकारी होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसे पार करने में हर आत्मा को एक सा कष्ट सहना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाली उन आत्माओं से है जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान आता है जिसमें बैठकर वह विष्णुलोक यानी बैकुंठ धाम चली जाती है। माना जाता है जिन्हें विष्णुलोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गोदान को सबसे बड़े दान की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति ने जीवन में गोदान किया है तथा शास्त्रों के अनुकूल जीवन यापन किया है तो उसकी आत्मा को यमलोक के रास्ते में मिलने वाली वैतरणी नदी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और उस नदी को पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके विपरीत पापी आत्माएं जिन्होंने गोदान भी नहीं किया होता, इस नदी में वे डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें धक्का देकर बहुत कष्ट देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मृत्युलोक में कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई है। अगर आत्मा का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता तो आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है। यही कारण है कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती, क्योंकि कई बार अकाल मृत्यु में अंत्येष्टि क्रिया और उसके बाद किए जाने वाले कर्म सही तरीके से नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में मृतक की आत्मा भटकती रहती है या प्रेत योनि धारण कर लेती है। कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, मृत्यु के दौरान उनके प्राण आसानी से शरीर छोड़ते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से आगे निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते, उनके प्राणों को पुनर्जन्म लेकर भौतिक कष्टों को सहना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।